नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में क्लास 12th का जो सेकंड फिजिक्स होता है, दूसरा जो सेकंड फिजिक्स होता है, द्वितीय फिजिक्स पार्ट 2, उसमें हम लोगों ने एक सेपरेट चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, ये जो चैप्टर है ये आपका क्या कहते हैं यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी चैप्टर को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर में आपका 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में या अदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम में। और यही नहीं, ये जो चैप्टर है वो आपका नीट और जेई के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का तरीका क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग इस चैप्टर में शुरू करेंगे किसके बारे में? कार्यफलन के बारे में। तो सबसे पहली हेडिंग जो हम लोग बच्चा बनाएंगे उसका नाम है कार्यफलन। कार्यफलन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन, कार्यफलन, ठीक है ना, वर्क फंक्शन। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है कि कार्यफलन किसे कहते हैं। तो और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए जो जो टॉपिक है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो प्रकाश उस जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने का तरीका था, उसमें एक तरीका आपका आया था जिसे हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिसे हम लोग बच्चा कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, इस तरीके को हम लोगों ने पढ़ा। और इस तरीके में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि कोई धातु की सतह है और उस सतह में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और जब इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। तो जैसे ये एनर्जी देते हैं किसी प्रकाश के द्वारा, कोई प्रकाश यहाँ पर आपतित कराते हैं। और जब ये एक निश्चित आवृत्ति का जब प्रकाश आता है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ये बाहर निकलने का तरीका है वो क्या कहलाता है बच्चा? वो आपका कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, ये कहलाता है कि कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। अब मेरे बच्चे, यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में कार्यफलन क्या होता है। तो जब हम इसको क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिया, ये धातु की समझिएगा। अब यहाँ पे यहीं से इस चैप्टर की बहुत अच्छे से शुरुआत होती है। यहाँ पर ये आपका धातु है और इस धातु पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, अब इस पर हम क्या करते हैं? प्रकाश को आपतित कराते हैं। यहाँ पर प्रकाश को हम क्या करते हैं बच्चा मेरे? आपतित कराते हैं। और कौन सा प्रकाश? एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश। ध्यान दीजिएगा, निश्चित आवृत्ति का। अब आगे बताएंगे वो कौन सी निश्चित आवृत्ति होती है। निश्चित आवृत्ति का प्रकाश हम लोग बच्चे क्या करते हैं? इस पर आपतित कराते हैं। जब निश्चित आवृत्ति का प्रकाश बेटे यहाँ पर आता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर अवशोषित करता है और अवशोषित होकर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब बात आती है कि ये कितनी ऊर्जा लेकर, ये ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। और ऊर्जा को जब अवशोषित करेगा मेरे बच्चा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो कितनी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके निकलेगा बाहर ना। तो जितनी ऊर्जा को ये अवशोषित करके बाहर निकलेगा, वो न्यूनतम जो ऊर्जा होती है, जो सबसे कम ऊर्जा होती है, न्यूनतम ऊर्जा होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग मेरे लाल क्या कहते हैं? कार्य फलन। ठीक है ना। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम सबसे कम से कम ऊर्जा को क्या करते हैं? मतलब देते हैं, मतलब जितने कम से कम ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, तो यही ऊर्जा बच्चा कहलाता है कार्य फलन कहलाता है। ठीक है ना। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी धातु की सतह से, ध्यान दीजिएगा, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, उत्सर्जित
करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। धातु का कार्यफलन कहते हैं। ठीक है बेटे, तो ये क्या हो गया, धातु का कार्यफलन कहलाता है। ठीक है ना। तो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो सबसे कम ऊर्जा दिया जाता है या जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे मिनिमम एनर्जी को हम लोग बच्चा क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। क्या कहेंगे, कार्यफलन। ठीक है ना। तो ये आपका कार्यफलन क्या है, मिनिमम एनर्जी। और ये क्या होता है कि ये जो आपका कार्यफलन है वो आपका अलग अलग धातुओं के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब कि मटेरियल अगर बदल जाता है तो यहाँ पे बच्चे जो कार्यफलन होता है वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे कि जो कार्यफलन है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बच्चे यहाँ बात करें कि कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कार्यफलन को फाई नॉट या W से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किससे दिखाते हैं, फाई नॉट या W से प्रदर्शित करते हैं। फाई नॉट से भी करते हैं, कहीं कहीं फाई भी लिखा होता है, लेकिन और W से भी। तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्यफलन को फाई नॉट या W से प्रदर्शित करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आता है जो कार्यफलन है वो अलग अलग पदार्थों के लिए क्या होता है, तो अलग अलग पदार्थों के लिए क्या कहते हैं, कार्यफलन का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम लोग लिख लेंगे कि पदार्थ बदलने पर कार्यफलन का मान बदल जाता है, या लिख सकते हैं कि अलग अलग पदार्थों के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर बच्चे हम यहाँ से बात करें कि और क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो कार्यफलन देखिए ऊर्जा होता है। कार्यफलन क्या है, एक मिनिमम एनर्जी है। तो कार्यफलन ऊर्जा है, तो हम कह सकते हैं कि जो कार्यफलन का मात्रक होगा वो क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कार्यफलन का मात्रक जूल होता है। ठीक है ना, जूल होता है। और इसका जो मात्रक होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो लिख सकते हैं जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है मेरे लाल, जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो वर्क फंक्शन का जो यूनिट होता है बच्चे वो आपका क्या होता है, क्या कहते हैं, जूल भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी वोल्ट भी होता है। ठीक है। अब मेरे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि जो वर्क फंक्शन का यूनिट है वो आपका क्या कहते हैं, अगर हम कहें फाई नॉट जो है हमारा क्या कहते हैं वर्क फंक्शन है, ये क्या है, वर्क फंक्शन है। और इस वर्क फंक्शन का जो हमारे पास यूनिट है वो आपका दो आया, एक क्या आया, जूल आया, और एक बेटे क्या आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो अब देखें कि एक जूल बराबर कितना होता है, तो अगर क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होता है, वैल्यू होता है। ये आपके पेपर में बच्चा बहुत अच्छे से पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। जहाँ पे मैं डबल टिक कर दूँ तो इसका मतलब बेटा क्या है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी ये आपका भी पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये बात भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया। तो ये तीन की तीनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। और ये इसका डिफिनीशन तो बहुत ज़रूरी है बच्चा, क्यों, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है ना, कि कार्यफलन क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। अब एक बात और यहीं से मेरे लाल सीख लेते हैं कि जो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में
जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने की हमें हमेशा आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहीं से एक बात को और सीख लेते हैं क्या, कि जैसे हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू है और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें बदलना किस में है, जूल में बदलना है। तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बच्चा किस में बदलेंगे, जूल में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.6 गुणित 10⁻−19 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर वैल्यू आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है और बदलना किस में है, जूल में, तो आप 1.6 गुणित 10⁻−19 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। कितने का, 1.6 गुणित 10⁻19 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और लेकिन अगर वैल्यू बच्चा, अगर वैल्यू किस में दिया है, जूल में, और बदलना किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.6 गुणित 10⁻19 का क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट आपका है। तो यहाँ से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस पर्सपेक्टिव से, कि जब हम इसको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ से चीज़ों को बदल सकते हैं आराम से, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं कि जैसे हमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तित कीजिए। किस में बेटा, जूल में सॉरी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तित कीजिए। अगर बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तित करना है, तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणित 10⁻−19 क्या होता है, जूल होता है, ठीक है ना। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बेटा जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, 5 गुणित 1.6, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में बदलना है, जूल में, तो 5 गुणित 1.6 गुणित 10⁻−19 का क्या कर देंगे, गुणा। तो अब यही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में बदल जाएगा, जूल में, और जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे 16×5 = 80, मतलब 8.0 गुणित 10⁻−19 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जूल। तो ये आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे। अब जैसे यार बच्चा, अगर मैं कह दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से कह दूं कि आप कोई वैल्यू जूल में दिया है और उसको किस में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है, मान लीजिए 3.2, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि 3.2 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित कीजिए, में बदलिए। तो अब जैसे यहाँ पर 3.2 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जूल को किस में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल से कहाँ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कितने का भाग करना पड़ेगा, इतना। तो अगर हम यहाँ पर ले लें, परिवर्तित करें, तो हमारे पास कितना है, 3.2। अब इसमें भाग किसका दे दें, 6.2 गुणित 10⁻−19 को क्या कर दें, 19 को। तो यहाँ से क्या कर दें, इतने का भाग कर देंगे, वो किस में बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये वैल्यू किस में है, जूल में। अब काटेंगे 16 दूना 32, 2 बार गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी मेरे लाल पावर नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे, चाहे नीचे से कहाँ जाए, ऊपर, चाहे ऊपर से कहाँ आए, नीचे, तो जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस, और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से मेरे बच्चे क्या होगा कि जब हम इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो ऊपर ले जाएंगे, तो ये तो 2 है ही। अब ये जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +19 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 गुणित 10⁻19 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग इसी तरीके से, कुछ इसी तरीके से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम हमेशा चेंज कर लिया करेंगे, जैसे ज़रूरत हमारी रहेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अपना राय जरूर बताएं कि कैसे लग रहा है ये आपका क्लास, अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं। एकदम कंप्लीट बेसिक से बच्चा चल रहे हैं, पूरा कंप्लीट बेसिक हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक एक चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग
अगला यहाँ पर देखते हैं। अब देखते हैं कि कुछ हमारे पास धातु हैं और उन धातुओं का जो कार्यफलन है वो क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ से क्योंकि पूछा गया है तो और तो हम लोग देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे कि विभिन्न धातुओं का कार्यफलन, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे विभिन्न विभिन्न धातुओं का कार्यफलन, डिफरेंट मटेरियल का बेटा वर्क फंक्शन, कार्यफलन, विभिन्न धातुओं का कार्यफलन हम लोग देखेंगे। अब जब बेटा विभिन्न धातुओं का कार्यफलन देखते हैं तो एक तरफ हम लोग क्या लिख लेते हैं, धातु लिख लेते हैं, ठीक है ना, और एक तरफ क्या लिख लेंगे, कार्यफलन, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को किससे लिखते हैं, फाई नॉट से, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग क्या ले लेते हैं, हमारे पास धातु क्या है, सीजियम। क्या है, सीजियम। सीजियम एक धातु है और इस सीजियम धातु का जो कार्यफलन होता है वो 2.14। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका कार्यफलन है ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 2.14 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ऐसे हमारे पास क्या है, सोडियम। क्या है बच्चा, सोडियम। हमारे पास एक सोडियम धातु है और ये जो सोडियम धातु है, इस सोडियम धातु का जो बच्चा कार्यफलन है वो आपका कितना है, ध्यान दीजिएगा 2.75। कितना है, 2.75, ठीक है ना, 2.75। ऐसे हमारे पास पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम जो धातु है इसका जो कार्यफलन है, वर्क फंक्शन, वो लगभग आपका पड़ता है बच्चा 30, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन सब सारे वैल्यू किस में बच्चा, सब वैल्यू आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। एल्यूमिनियम हमारे पास है। क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारे पास है और इस एल्यूमिनियम का जो कार्यफलन है वो बच्चा 4.28 है। कितना है, 4.28। तो हमारे पास ये अलग अलग टाइप के जो इम्पोर्टेंट पदार्थ है, जैसे हमारे पास क्या है, कॉपर है। क्या है, कॉपर। तो कॉपर का जो कार्यफलन है वो मेरे बच्चे कितना होगा, वो लगभग 4.68 है, 4.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, और 65, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास क्या है, सिल्वर है। क्या है, सिल्वर। सिल्वर के बाद सोना आएगा, सिल्वर, सोना, ठीक है ना, सिल्वर, सोना। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का 4.70 है और सोने का जो है वो 5.1 है। ऐसे हमारे पास क्या आएगा, प्लेटिनम आएगा। क्या आएगा, प्लेटिनम। प्लेटिनम एक धातु होता है और यहाँ पर इसका जो कार्यफलन है वो 5.65 है, ठीक है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि इनमें से किसका ज़्यादा कार्यफलन होता है, तो अगर बच्चे हम बात करें तो जो सीजियम धातु है, ध्यान दीजिएगा, सीजियम का कार्यफलन सबसे ज़्यादा, सबसे कम कार्यफलन, सबसे कम, सबसे कम। तो सीजियम का बच्चा कार्यफलन क्या है, सबसे कम है। और यहाँ जो प्लेटिनम है, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेटिनम है इसका कार्यफलन क्या है, सबसे अधिक, सबसे अधिक कार्यफलन, सबसे अधिक कार्यफलन। तो यहाँ पर आपका कार्यफलन अगर देखा जाए तो सबसे अधिक किसका, प्लेटिनम का, और सबसे कम किसका, सीजियम धातु का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक नंबर में बहुविकल्पी में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, अगर एक नंबर में पूछ लिया जाता है तो आपका काम बन जाता है। ये दो की दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इसी बारे में पढ़ेंगे और यही हमारा मेन चैप्टर है। तो सबसे पहले आप हेडिंग यहाँ पर बनाएंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। हेडिंग बनाइए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वैद्युत प्रभाव। तुमने लाल, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपका चैप्टर का ये इसी नाम से चैप्टर भी जाना जाता है, ठीक है ना। मेन तो चैप्टर ये है लेकिन ज़्यादातर लोग यही शॉर्ट में कह देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बस ऐसे ही बोलते हैं। तो अंग्रेजी में कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, इफेक्ट।
क्या कहेंगे बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चैप्टर का मेरे बच्चे क्या है, नाम है, और यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत भी होती है। ज़्यादातर कहानी बस बच्चा इसी का होता है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब बात आती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया, तो हेनरिच एक हर्ट्ज थे। कौन, हेनरिच हर्ट्ज थे। इन्होंने सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बताया। अगर हम बात करें कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो यहाँ पर जो सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे, हेनरिच हर्ट्ज थे। हेनरिच हर्ट्ज, ठीक है ना, हर्ट्ज, ठीक है ना, हर्ट्ज, ठीक है। कब बताया, ये लगभग इन्होंने बच्चा बताया था 1887 में। 1887 में ईस्वी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में हेनरिच हर्ट्ज ने सबसे पहले बताया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। अब जब बात करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, तो अगर हम यहाँ से परिभाषा देखें तो सेम वही जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहते हैं। तो अगर बच्चे इसका हम डिफिनेशन देखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का, तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें कि जब किसी धातु पर उपयुक्त धातु पर निश्चित, लिखो ज़्यादा बेहतर है, किसी धातु पर निश्चित आवृत्ति का, निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश डाला जाता है या आपतित कराया जाता है, डाला जाता है, तो उसके पृष्ठ से है, तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो जब हम किसी धातु की सतह पे एक उपयुक्त आवृत्ति का या एक निश्चित आवृत्ति का क्या करेंगे, प्रकाश उस पर आपतित कराएंगे, तो जब बच्चा उस सरफेस पे प्रकाश गिरेगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये जो पूरी घटना हुई उसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा लिख सकते हैं, तथा इन इलेक्ट्रॉन को, तथा ध्यान दीजिएगा, तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को, प्रकाश, क्या कहेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बच्चा अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका यहां से था, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं वर्क फंक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने देखा कि कारफलन क्या होता है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में देखा था, मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन भी हम लोगों ने 4 प्रकार का देख लिया था। फिर हम लोगों ने कारफलन के बारे में देखा, कारफलन के बाद हम लोगों ने कौन सी धातुओं का कारफलन कितना होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे चेंज किया जाता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। अब हम लोग अगली क्लास में हर्ट्ज और जो लेनार्ड है इनका एक्सपेरिमेंट देखेंगे और उस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकल के आया है उन कंक्लूजन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और यही इस जो कंक्लूजन निकलता है बच्चे, यही इस चैप्टर का पूरा
मजबूती है, ओवरऑल कुल मिला के इस चैप्टर में यही एक्सपेरिमेंट अगर आपको समझ में आ गया, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो वहाँ से रिजल्ट निकलता है, कंक्लूज़न निकलता है, वही इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया है, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।